नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे षड्यंत्र की। जी, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि षड्यंत्र क्या है, और दूसरा जानेंगे कि ज्योतिष में षड्यंत्र को कैसे समझा जाता है, और तीसरा जानेंगे कि षड्यंत्रों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन मंगलवार। चतुर्थी रात्रि को 12:57 तक, आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:37 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:18 से 4:57 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे निजी तौर पर बात करना चाहते हो, निजी तौर पर अपने प्रश्नों का जवाब चाहते हो, वे नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और तीसरा है मेल ID pstripathi9@gmail.com। इनमें किसी एक में आप व्हाट्सएप से जोड़ दें या एक में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए, सूचना भाई समाप्त। तो अब षड्यंत्र की बात करेंगे। आमतौर पे हर एक व्यक्ति के जीवन में शत्रु और मित्र जरूर होते हैं। मित्र आपका भला चाहते हैं और शत्रु षड्यंत्र करना चाहते हैं। षड्यंत्र का सामान्य अर्थ होता है साजिश करना, धोखा देने की, गुप्त योजना बनाना, गुप्त रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश करना। परंतु यहाँ पे षड्यंत्र में षट शब्द का अर्थ होता है, षट शब्द का इस्तेमाल होता है और यंत्र का इस्तेमाल होता है। मतलब 6 यंत्र जो है वो उनके द्वारा बुराई की जाए तो उसका नाम षड्यंत्र होता है। अब आइए षड्यंत्र को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। षड्यंत्र है क्या? हमारे यहाँ षड्यंत्र यानी 6 कर्म होते हैं: जारण, मारण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, विध्वंसन। जारण अर्थ जलाना, माने अनिष्टकारी शक्तियों को भस्म करने का आशय है। मारण का अर्थ बहुत साफ है कि मारना। इस यंत्र का मतलब होता है कि आपको मार डालने के लिए बुरी चीज़ों का इस्तेमाल करना। फिर तीसरा होता है उच्चाटन, माने उच्चाट कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना। और चौथा होता है मोहन, सम्मोहन करना। और यदि सम्मोहन से भी बात न करे तो स्तंभन करना, माने स्टैग्नेंट कर देना। और फिर अंतिम होता है विध्वंसन, और कुछ ना हो तो फिर नष्ट कर देना। तो ये 6 कर्मों को षड्यंत्र कहा गया। ऐसे हम लोग षड्यंत्र बुरी योजनाओं को बनाने को कहते हैं, परंतु असल में षड्यंत्र यही 6 यंत्रों को कहा जाता है। अब सवाल ये है, कैसा कब हो सकता है? क्या किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र किया जा सकता है? जवाब है नहीं। ये तभी हो सकेगा जब आपकी ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं हैं। तो मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब समय चल रहा हो तो निश्चित जानिए कि इस तरह के षड्यंत्र इस्तेमाल में आ सकते हैं। यदि आपका समय अच्छा होगा तो ये षड्यंत्र काम नहीं आएंगे। अब सवाल ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गोचर में अच्छी बुरी दशाएं चलती ही रहती हैं। ऐसी स्थिति में हम षड्यंत्रों को कैसे देख पाते हैं? यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न षष्ठम स्थान में बैठ जाए और 8वें स्थान पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो और फिर 8वां स्थान पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में जातक अक्सर षड्यंत्रों का शिकार होते हैं और इनके दोषों की शांति के लिए कुछ खास तरह का प्रयोग हमेशा हमें करते रहना चाहिए। वैसे हम करते भी हैं। चलिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि षड्यंत्रों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला काम तो यह है कि आप नित्य भगवान शिव का पूजन करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं जिसके चलते आपको परेशानी नहीं होती। या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी का दर्शन करें, या फिर आप माता दुर्गा की पूजा करते रहें। तो घर में तुलसी का वृक्ष लगाएं और साथ में मंगलवार शनिवार के दिन क्षया पात्र का दान करें। अगर आप विधिवत सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गुड़ गेहूं का दान करते हैं, तो भी आप षड्यंत्रों से बच सकते हैं। मतलब ये वो कुछ छोटे उपाय हैं जिसके चलते आप अपने जीवन को षड्यंत्रों से मुक्त रख सकते हैं।
तो चलिए, आपके समझ में आ गया कि नित्यचर्या में जो आपकी पूजाएं होती है, नित्यचर्या में जो आपकी उपासना होती है, वो सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए अनिवार्य है। तो इसमें मंत्र जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान, तो आप किसी देवता के मंत्र का जाप करें, देवताओं का ध्यान करें, कथाओं का श्रवण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, दान करते रहें और फिर यज्ञ करते रहें। अगर ऐसा आपने किया तो निश्चित तौर पर जानिए कि व्यापार में होने वाली परेशानी, निजी जिंदगी में होने वाली परेशानी, शारीरिक परेशानी, सामाजिक परेशानी, ये सारी की सारी परेशानियों से आप मुक्त रह सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर हैं भारती जी। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? भारती जी, क्या मेरी आवाज मिल रही हो? अगर हाँ तो फटाफट जवाब दें। जी मुझे जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, जल्दी से आप टीवी की आवाज बंद हेलो। करें। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगता है आप नहीं समझ पाएंगी। आप टीवी से मेरी आवाज मत सुनिए, टेलीफोन से सुन लीजिए। ऐसा लगता है कि बात नहीं हो पा रही। किरण जी से बात करते हैं। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बताइए किरण जी। हाँ सर जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा बर्थडे ना 21 जुलाई 1992 है। 21 जुलाई 21 31 हाँ। जन्म समय? सुबह 4 बजे। जन्म स्थान? बिलासपुर। ये लड़की दोस्त है कि लड़का दोस्त है जी? लड़का हैं? लड़का। और क्या करता है जी अभी? अभी मेरे पास तो गाड़ी है। गाड़ी है? गाड़ी का काम करता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। जानना क्या चाहते हैं? शादी हुआ? गाड़ी में थोड़ा दिक्कत आ, शादी हो गया है। शादी हो गया है। हाँ, फिर? हाँ, मन विचलित रहता है, एकाग्र नहीं रहता है। एकाग्र नहीं रहता है, मन विचलित रहता है, क्या करे भाई। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसके सिंह है, इसके तीसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में गुरु है, गुरु सप्तमी होकर के बैठे हैं, तो मन अशांत हो सकता है। दूसरे स्थान में शुक्र भी है, ये भी एक कारण है कि निर्णय भाव चरित में शुक्र लग्न में आ जाते हैं। इसके कारण भी कई बार मन क्लांत रहता है। इस समय शनि की दशाएं भी चल रही थी, तो लगातार मन परेशान होने की वजह, क्योंकि शनि इनकी जन्म कुंडली में भाग्य शुक्र अष्टम स्थान में थे, तो लगातार ये काफ़ी ज़्यादा तनाव में थे। मगर इंतजार की घड़ियां समाप्त, अब इनका दिमाग काफ़ी शांत है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल यह है कि सब कुछ के लिए करना क्या चाहिए। तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर अनामिका और कनिष्का में धारण करें और शनिवार का व्रत करें, काली तिल का दान करें, तो परेशानियाँ दूर होंगी। हाँ, जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं। पंडित जी, मैं लड़के के बारे में बोलना चाहता। 26 अप्रैल 1998। समय शाम के 6:55। उसके कैरियर और मकान कब बनेगा? दादा, जन्म स्थान नहीं बताया हो? इंदौर जी। अच्छा, पढ़ाई क्या की है इसने? 12th जी। 12वीं। और अभी करते क्या है ये फोटोग्राफी का काम है। शादी हुई कि नहीं? नहीं। तो पूछना चाहते हैं कि शादी होगी कि नहीं और करियर अच्छा होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी मेष है। सबसे पहले शादी की बात कर रहे हैं। 7वें स्थान में सूर्य मंगल शनि बैठे हैं, तो 3 ग्रह पाप ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ करके इस बच्चे को टैम्पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना पड़ेगा। दूसरी बात, राहु 11वें स्थान में, फोटोग्राफी में अच्छी सफलता मिलेगी, मगर डिस्क्रिटेड मिलेगी, मतलब किश्तों पर मिलेगी, रेगुलर इनकम नहीं है, इसलिए इन्हें रेगुलर इनकम के लिए कुछ करना चाहिए। राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, तो इनको नियमित रूप से भगवान शिव का आराधन करना चाहिए। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए। हरी मूंग और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी उनकी परेशानी दूर होगी। तो 3 चीज़ याद रखिए, पन्ना और उपल पहनाएं। नंबर 2, शादी से पहले अर्क विवाह कराएं। नंबर 3, हरी मूंग का दान करें। नंबर 4 भगवान शिव का नियमित पूजन करें तो कल्याण होगा। प्रियांशु हैं। प्रियांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम भैया। पंडित जी, मेरे दीदी के बारे में मेरे को जानना था। जन्म बता दें। 16 जुलाई 1997। और समय है दोपहर में 1 से 1:30 के बीच। और जन्म स्थान अंबिकापुर।
जी पंडित जी, इसका शादी का जानना था और नौकरी पूरी जानना था। शादी ये लड़की है कि पहले लड़का होगा है? कि नौकरी? लड़की है, लड़की दीदी है मेरी। दीदी है। तो चलिए शादी की पहले बात कर लेते हैं। साल 2024 अप्रैल से 1 वर्ष के भीतर इनकी शादी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, इन्हें नौकरी लगेगी कि नहीं। इनका तृतीय बृहस्पति चौथे स्थान में है। शिक्षा विभाग में या बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में इनकी नौकरी लगने की हो। क्या इन्हें कुछ करना चाहिए? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए, कोई पूजन, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करना चाहिए और मंगल का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होगी। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। जी 12 जुलाई रात में 9:10। सर आपने तारीख नहीं बताई। 12 जुलाई सन? सोमवार। अरे सन भाई, साल 1997, 96, 95, 2000। हाँ। और जन्म समय? जन्म समय 9:10। सुबह शाम? रात में। जन्म स्थान? रायपुर। जी, जानना क्या है? सर उसका पंडित जी नौकरी मिलेगा कि नहीं, सरकारी नौकरी? लड़की है कि लड़का है? लड़का है। चलिए, ये पढ़ाई क्या की है इसने? पढ़ाई तो कर ली है कंप्लीट। क्या? BA, BCom, BSc, BE, MBBS? BCom। चलिए आइए देखते हैं बच्चे ने BCom किया है, क्या इसे शासकीय नौकरी मिलेगी। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी राशि वृश्चिक है। चौथे स्थान में गुरु शनि है, 5वें स्थान में सूर्य बुध मंगल है, 6ठे स्थान में शुक्र राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर फंसे पड़े हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसके जीवन में काफ़ी व्यवधान रहेगा। तो मतलब शासकीय नौकरी मिल तो जाएगी मगर बहुत कठिनाई से इन्हें काफ़ी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस समय जो दशाएं चल रही है, मंगल की दशा चल रही है और मंगल इनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में, ऐसी स्थिति में अगर ये प्रयास करें तो इन्हें अच्छी नौकरी मिलने के योग। इन्हें एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है। शुक्रवार का व्रत करने को कहें, माता के मंदिर में घी का दिया जाना है और साथ में शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें तो कल्याण होगा। जवाहर जी हैं। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, प्रणाम सर। सर प्रणाम का बता जन्म तारीख जल्दी से। 12/6/1980। 12/6/1980। और जन्म समय? शाम के समय है सर, टाइम तो मालूम नहीं है। शाम के समय है। कितना बजेगा? 6 बजे, 7 बजे? और 6 बजे के आसपास होगा सर। जन्म स्थान? डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव। अभी क्या करते हो जी? जी मैं यहाँ नारायणपुर जिला में भीति का नौकरी करता हूँ सर। अभी जानना क्या है भैया? जी मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं हो पाएगा, और सर मेरे शरीर में प्रॉब्लम रहता है सर, दर्द रहता है हमेशा। चलिए आइए देखते हैं। शरीर में दर्द रहता है। आपका जन्म लग्न वृश्चिक, राशि आपकी वृषभ, चौथे स्थान के स्वामी शनि दशम स्थान में है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ही, आर्थराइटिस है, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले, दवा ले तो फायदा होगा। मगर वैसे जब तक दवा आप नहीं लेते हैं तब तक आप ठंडे और खट्टे से अपने आप को बचा कर चले। स्पाइसी खाना बिल्कुल ना खाएं, आहार का संयम रखें। दूसरा, ट्रांसफ़र अप्रैल 2024 के बाद में आपके बनने के योग है, तो ट्रांसफ़र तब हो सकता है। सवाल यह है कि सब कुछ के बाद कुछ करना चाहिए। जी, भाग्य स्थान में राहु है, लगातार उलझनों से परेशान है। भगवान शिव का आराधन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान के विग्रह पर धतूरे का फूल चढ़ाएं, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए अब इसके साथ अब आपसे विदा लेने का समय। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।